नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शिव सर, और आज हम बात करने वाले हैं बिग कैट स्पीसीज़ इन इंडिया की। बिग कैट की कौन कौन सी प्रजाति भारत में पाई जाती है और वर्तमान समय में क्यों बिग कैट स्पीसीज़ जो है वो चर्चा में है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस चर्चा को हम, और देखते हैं कि बिग कैट क्या है और क्यों ये चर्चा में आया है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं चर्चा में क्यों आया है। देखिए, चर्चा में इसलिए आया कि शनिवार को नामीबिया से लाए गए 5 नर और 3 मादाओं को मध्य प्रदेश की कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाड़ों में रिहा किया गया। देश में 70 साल बाद भारतीय धरती पर चीतों की वापसी हुई है, और चीतों के देश में आने के बाद से ही जंगल और घास के मैदानों के पारिस्थितिक तंत्र की बहाली होगी। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हमारे पर्यावरणविद इस चीज़ को मान के चल रहे हैं। इसे पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में सराहनीय प्रयास करार दिया जा रहा है। भले ही भारत की धरती पर आज से 70 साल पहले चीते विलुप्त हो गए थे, परंतु 70 साल बाद इनकी वापसी हुई है। लेकिन इन बिग कैट की 5 प्रजातियां पहले से ही भारत में मौजूद हैं। और कौन कौन सी प्रजातियां हैं, चलिए इन पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप बिग कैट की कुछ प्रजातियों को आप देख रहे हैं, जिसमें से 7 प्रजातियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चलिए जाने कि बिग कैट फैमिली क्या है। बिग कैट शब्द आमतौर पर जीनस पैंथेरा के 5 जीवित सदस्यों में एक को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जीनस पैंथेरा के 5 सदस्यों में से किसी एक को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, और इन 5 सदस्यों में शामिल हैं बाघ, शेर, जगुआर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ। साथ ही इनके अलावा गैर पैंथेरियन चीता और कॉगर को भी इसमें शामिल किया जाता है। इन सभी के आकार में भारी अंतर होता है, इनकी संरचना, व्यवहार दो। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इनके आकार में अंतर की, तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इन बिल्ली प्रजाति की संरचना और व्यवहार दोनों में काफ़ी समानता होती है। इसका अपवाद चीता होता है, जो अन्य बड़ी और छोटी बिल्लियों से काफ़ी अलग है। सभी बिल्ली प्रजाति के जो सदस्य हैं मांसाहारी होते हैं और कुशल शिकारी के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, बिग कैट स्पीसीज़ की बात करें तो बिग कैट के अंतर्गत आने वाली जितनी भी स्पीसीज हैं उन्हें फैमिली फेलिडी के अंतर्गत शामिल किया गया है। और फेलिडी के अंतर्गत 2 सब फैमिली है, एक है पैंथेरिनी और दूसरा है फेलिनी। पैंथेरिनी के अंतर्गत जीनस पैंथेरा शामिल होता है, और इसमें मुख्य रूप से 5 स्पीसीज शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से टाइगर, लायन, जैगुआर, लियोपार्ड और स्नो लियोपार्ड है। टाइगर को पैंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है, लायन को पैंथेरा लियो कहा जाता है, जगुआर को पैंथेरा ओंका कहा जाता है, जबकि लियोपार्ड को पैंथेरा पार्डस कहते हैं। वहीं स्नो लियोपार्ड को पैंथेरा अंसिया कहा जाता है। पैंथेरा सब फैमिली पैंथेरिनी के अंतर्गत आपने देखा कि इसके अंतर्गत आने वाले जीनस जो पैंथेरा है उसके अंतर्गत 5 स्पीसीज हैं, और इनके आपने नाम देखा। अब बात करते हैं दूसरी सब फैमिली फेलिनी की। दूसरी सब फैमिली फेलिनी के अंतर्गत 2 जीनस को शामिल किया गया है, एसिनोक्स, और एसिनोक्स के अंतर्गत चीता को शामिल किया गया है, एसिनोक्स जुबेटस। वहीं पर जीनस पूमा के अंतर्गत कॉगर को शामिल किया गया है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पूमा कॉर्न कलर। अब इनमें से एक एक के बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइगर की। टाइगर, या जिसे हम पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं, द टाइगर इज द लार्जेस्ट लिविंग कैट स्पीसीज एंड अ मेंबर ऑफ द जीनस पैंथेरा। इट इज मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फॉर इट्स डार्क वर्टिकल स्ट्रिप ऑन ऑरेंज फर विद अ वाइट अंडरसाइड। एन अपेक्स प्रीडेटर, इट प्राइमरली प्रेस टू अंगुलेट सच एज डियर एंड वाइल्ड बोर। अगर हम यहाँ पर पैंथेरा टाइग्रिस की बात करें तो पैंथेरा टाइग्रिस जितने भी कैट स्पीसीज हैं, जीनस जो पैंथेरा है उसके लार्जेस्ट
लिविंग कैट स्पीसीज में से एक है। इसकी सबसे बड़ी पहचान उसके शरीर पर पाए जाने वाले डार्क कलर के पैचेस से होती है। इसके शरीर पर नारंगी और काले रंग के पट्टे पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये अंगुलेट्स प्रजाति के डियर्स या वाइल्ड बोर को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उनका शिकार करता है। चलिए आगे देखें और अधिक जानकारी के लिए देखें। बाघ को बिग कैट भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है और दुनिया में लगभग 11 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से ट्राइनील और जापानी 2 प्रजातियां प्राचीन काल में ही विलुप्त हो गई थी। 20वीं सदी में इनमें से 3 और प्रजातियां बाली टाइगर, कैस्पेरियन टाइगर और जेवन टाइगर विलुप्त हो गई। फिलहाल दुनिया में बाघ की 6 प्रजातियां अभी भी पाई जाती है और इनमें से 5 प्रजातियां भारत में पाई जाती है, जिनमें से है साइबेरियन, बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मलयालन टाइगर और सुमित्रन टाइगर। विश्व में सर्वाधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। दुनिया भर में जंगली बाघों की स्थिति खतरे में बनी हुई है। इसके विपरीत बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है, 2967 है। यह विश्व की कुल बाघों की जनसंख्या का लगभग 75% से भी अधिक है। सबसे बड़े बाघ गणना के रूप में भारत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया है। देश में 29 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अथक प्रयासों से पिछले 8 सालों में बाघों की संख्या दुगनी हो गई है। साल 1973 में भारत में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, जबकि आज इनकी संख्या बढ़कर 52 हो गई है। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इन तीनों राज्यों को मिला दिया जाए तो 75% टाइगर इन्हीं राज्यों में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लायन की या पैंथरा लियो। शेर अफ्रीका और भारत के मूल निवासी पैंथरा जीनस की एक बड़ी बिल्ली है, बड़ी कैट स्पीसीज है। इसकी पूंछ के अंत में एक मांसल चौड़ी छाती वाला शरीर, छोटा गोल सिर, गोल कान और बालों वाला गुच्छा पाया जाता है, जहाँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करता है। वयस्क नर मादा से बड़े होते हैं और एक प्रमुख अयाल रखते हैं। अयाल का मतलब है इनके गर्दन के चारों ओर बालों का गुच्छा पाया जाता है, जिसे अयाल कहते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी और चर्चा करें तो हमें देखते हैं कि लायन का वैज्ञानिक नाम पैंथरा लियो है। शेर को 2 उप प्रजातियों में बांटा गया है, अफ्रीकन शेर और एशियाई शेर। अफ्रीकन शेर पैंथरा लियो और एशियाई शेर जिसे पैंथरा लियो पर्सिका कहा जाता है। लगभग 30 लाख साल पहले शेर एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप में स्वतंत्र रूप से घूमते पाए जाते थे, लेकिन पिछले 100 वर्षों में शेरों की आबादी में 80% की कमी हुई है। देश में लगभग 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 674 शेर हैं, जबकि वर्ष 2015 में यह संख्या 523 से अधिक थी। एशियाई शेरों की ऊंचाई लगभग 110 सेंटीमीटर होती है। वहीं वयस्क नर शेर का वजन 160 से 190 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि मादा का वजन 110 से 120 किलोग्राम के बीच होता है। 2020 में गुजरात के गिर जंगलों में एशियाई शेरों की संख्या में लगभग 29% की बढ़ोतरी हुई। शेरों के फैलाव क्षेत्र में भी 36% की वृद्धि हुई है। आज गुजरात देश में एशियाई शेरों का एक बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है और गुजरात का गिर नेशनल पार्क सिंह के संरक्षण के लिए जाना जाता है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं लियोपार्ड की, पैंथरा पार्डस की। द लियोपार्ड इज वन ऑफ द 5 एक्सटेंट स्पीसीज इन द जीनस पैंथरा। लियोपार्ड जो है वह 5 कैट स्पीसीज में से एक प्रमुख है। अ मेंबर ऑफ अ कैट फैमिली फेलिडी, इट occurs in a wide range in the sub-Saharan Africa, in some parts of Western and Central Asia, Southern Russia and on the Indo subcontinent to Southeast and East Asia। यह अफ्रीका के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप में भी पाया जाता है।
तेंदुआ सबसे अधिक संख्या में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर हम इसकी थोड़ी बात करें, तेंदुआ मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और अफ्रीका में पाए जाने वाला स्तनधारी जीव है। भारत में तेंदुआ लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। बड़ी बिल्ली की इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम पैंथरा पार्डस है। देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान के पाली जिले में जवाई नदी के समीप स्थित जवाई पहाड़ी भारतीय तेंदुआ पहाड़ी के नाम से मशहूर है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के पाली जिले में जवाई नदी के समीप स्थित जवाई पहाड़ी भारतीय तेंदुआ पहाड़ी के नाम से मशहूर है। तेंदुए बहुत ताकतवर जानवर होते हैं और यह अपने शिकार को मारकर पेड़ पर ले जाते हैं। तेंदुआ अपना ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताता है। नर तेंदुआ का वजन 70 किलोग्राम तक होता है, वहीं पर मादा तेंदुआ का वजन 50 किलोग्राम तक होता है। तेंदुए की औसत उम्र 12 से 17 वर्ष तक होती है। तेंदुआ ज़्यादातर पीली चमड़ी के होते हैं जिस पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं। तेंदुआ बाघ और शेर से छोटा होता है। हालांकि ताकत के मामले में यह बाघ और शेर से ज़्यादा फुर्तीला होता है। यह पेड़ पर बैठे पक्षियों का भी शिकार कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा कि तेंदुआ मध्य प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम स्नो लेपर्ड की या पैंथरा अंसिया की, या जिसे हम हिम तेंदुआ भी कहते हैं या जिसे आंस के रूप में भी जाना जाता है। यह मध्य और दक्षिण एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं के मूल निवासी हैं, जो कि पैंथरा जीनस में एक फेलिडी मेंबर है। IUCN की रेड लिस्ट में यह इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के रूप में इसे रखा गया है। यहाँ तक कहें कि वल्नरेबल स्पीसीज़ के रूप में रखा गया है, क्योंकि वैश्विक जनसंख्या में 10,000 से कम संख्या इनकी है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ उम्मीद न कहते हुए आशंका कहना चाहिए कि 2040 तक लगभग इनके 10% घटने की उम्मीद है, आशंका है। हिम तेंदुओं को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। अगर आप बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा अंसिया है। भारत में हिम तेंदुआ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिम तेंदुए लगभग 3000 से 5000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाते हैं। यह चीता पहाड़ी और ठंडे इलाकों में पाया जाता है। इन चीतों को पहाड़ों के भूत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह क्या है? इनका रंग और रूप, जिससे कि इनका पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये ज़्यादातर हिमालय की बर्फीली चोटियों में ही रहते हैं। इनकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। वहीं हिम तेंदुओं की पूंछ लंबी और फरदार होती है। पूंछ की लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर की होती है। इनकी खाल पर सफ़ेद और ग्रे के फर पाए जाते हैं। यह बहुत लंबे और मोटे होते हैं। ये फर ही इन्हें सर्दी से बचाकर रखते हैं। वहीं इनके पैरों की बनावट ऐसी होती है कि इन्हें बर्फ पर चलने में परेशानी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं जगुआर की या पैंथरा ऑंका की। ये मूल रूप से अमेरिका की एकमात्र जीवित प्रजाति है, जो लगभग 1.85 मीटर तक की लंबाई और 158 किलोग्राम तक वजन की होती है और यह दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी प्रजाति है। अगर हम बात करें तो यह अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति और दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति है। इसके विशिष्ट रूप में चिन्हित कोट में हल्के पीले से तन के रंग का फर होता है, जो धब्बों से ढका रहता है, जो पक्षों पर रोसेट में बदल जाता है। हालांकि कुछ स्थितियों में यह एक मेलेनिस्टिक काला कोट दिखाई देता है। जगुआर के शक्तिशाली काटने से कछुओं और कछुओं के कारपेट को भी भेदा जा सकता है। अब हम बात करते हैं चीता की, और जिसके लिए ये पूरा का पूरा जो वीडियो है उसको बनाया गया है। चीता अफ्रीका और मध्य ईरान की एक बड़ी बिल्ली प्रजाति है। यह भूमि पर सबसे तेज दौड़ने वाले प्राणियों में से एक है, जिसका अनुमान है कि यह 80 से 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होता है और सबसे तेज़ गति का रिकॉर्ड जो है 93 और 98 किलोमीटर प्रति घंटा है।
इसका पूरा का पूरा शरीर इसके दौड़ने के लिए अनुकूल है। इसमें इसके शरीर का हल्का निर्माण, लंबा पतला पैर और लंबी पूंछ। वर्तमान में हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर चर्चारत हैं, वो है कुनो में लाए जाने वाले एशियाई शेर। नामीबिया से जो चीते लाए गए हैं वह एशियाई चीते हैं, जिन्हें एशियाई महाद्वीप के भारत, ईरान, इराक, इजराइल, अफ़गानिस्तान, जॉर्डन, ओमान, पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, सीरिया और रूस जैसे देशों में ये पाए जाते हैं। एशियाई शेरों के शरीर की लंबाई 112 से 135 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इसका वज़न करीब 34 से लेकर 54 किलोग्राम के बीच होता है। नर चीता मादे से थोड़ा बड़ा होता है। इसके शरीर पर बहुत अधिक फर होते हैं। इनका सिर छोटा और लंबी गर्दन होती है। इनकी आंखें लाल होती है और यह देखने में बिल्ली जैसे लगते हैं। एशियाई चीते छोटे हिरणों का शिकार करते हैं। ईरान में इसे जेबिल गजेरी भी, ईरान में यह जेबिल गजेरी, ग्वाटर्ड गजेली, जंगली भेड़ें, जंगली बकरी, खरा जैसे जीवों का ये शिकार करते हैं और इनका ये मुख्य भोजन भी है। एशियाई चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। वर्तमान में पूरी दुनिया में लगभग 7000 चीते हैं। इनमें से 4500 चीते लगभग अकेले दक्षिण अफ्रीका में स्थित हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कौगा या पूमा कान कलर की। वैसे इस पर चर्चा ज़्यादा ना हो तो अच्छा है। द कागर इज़ अ लार्ज कैट नेटिव टू द अमेरिकास। इट्स रेंज स्पेन फ्रॉम द कैनेडियन यूकॉन टू द साउथर्न एंडोज इन साउथ अमेरिका। चूँकि ये भारत में नहीं पाई जाती है, इस कारण से इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं की जा रही है। दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि भारत में पाई जाने वाली प्रमुख बिल्ली प्रजाति कौन कौन सी है। उम्मीद करूंगा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।